मक्के में नाजिल हुई है, 1 रुकू है, 3 आयात हैं, 14 अल्फाज हैं और 68 हरूफ हैं इस सूरत के अंदर। हज़रत उबई बिन काब से रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया जो सूरह असर पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए सब्र पर मोहर लगा देगा और वो रोज़ क़यामत अहले हक़ के साथ होगा। सूरत असर पढ़ने वाला सब्र पर मोहर अल्लाह पाक लगा देगा और क़यामत वाले दिन अहले हक़ के साथ होगा। बज़ाहिर ये छोटी सूरत है, लेकिन इसमें जो मज़ामीन बयान हुए हैं, जो सबक हमें दिया गया, वो ऐसा कमाल है, ऐसा बेमिसाल है कि इंसान ये एक नसीहत ही अच्छी तरह अगर अपना ले जो इस सूरत में हमें की गई है, दुनिया भी संवर जाए, आखिरत में भी कामयाबी नसीब हो जाए। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर लोग इस एक सूरत में गौर व फिक्र करें तो यही सूरत काफ़ी है। आयत ही का एक और फरमान है, आप भी का इस आयत के बारे में मज़ीद फरमान है, सूरत के बारे में फरमान है कि अगर अल्लाह पाक सूरह असर के अलावा और कोई दलील नाजिल न भी फरमाता तब भी यही काफ़ी हो जाती, यानी नसीहत के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए यही काफ़ी हो जाती। कुरान करीम की ये सिर्फ 3 आयात 14 अल्फाज में कैसी कमाल नसीहत अल्लाह ने बयान फरमाई। अगर हम सिर्फ इस एक नसीहत को अपना लें, गौर व फिक्र करें तो हमारी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। अब इससे सूरह असर की अहमियत का अंदाज़ा लगाई। वाकई ये सूरत ऐसी है, इसे याद रखना, इसमें जो नसीहत की गई इस पर अमल करना, इसको बार बार रिपीट करते रहना, बार बार इसको दोहराते रहना ताकि ये सबक हमें याद रहे, ये सबक भूले ना, इस पर अमल का ज़हन बनता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तबरानी शरीफ में है कि 2 सहाबी थे, उनका ये मामूल था जब भी आपस में मिलते एक दूसरे को सूरह असर सुनाते थे। कैसा प्यारा मामूल है, काश हम भी ये अंदाज़ अपनाएं। हम जब आपस में किसी को मिलें तो सूरह असर सुन लें, सुना लें, मतलब कि उसका तर्जमा भी बता दें कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या नसीहत है। तो उस नसीहतों का हम एक दूसरे को सुनाया करें। बाप बेटे से मिले, उस्ताद शागिर्द की मुलाकात हो, निगरान मेहतात की आपस में मुलाकात हो, हम एक दूसरे को आखिरत की याद दिलाते रहा करें। जहाँ हम गप शप लगाते हैं, हमारे और मुख्तलिफ मौजू ढूंढते रहते हैं, अब सियासत पे बोलें, कौन सी बात हम शुरू करें, किधर से शुरू करें, सोचते रहते हैं। तो फिर मुल्की हालात कभी शुरू कर देते हैं, कभी महंगाई, कभी दीगर मामलात, कभी मौसम की बातें। तो कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तो यही टॉपिक ले लें। कोई टॉपिक मिल भी रहा है तो बेहतरन इससे अच्छा टॉपिक कौन सा हो सकता है। आखिरत का टॉपिक, कब्र का टॉपिक, नेकियों वाला टॉपिक, गुनाहों से बचने का मौजू। तो इस मौजू पे आपस में कलाम करें ताकि एक दूसरे को आखिरत की सोच पैदा हो, फ़िक्र आखिरत पैदा हो, तो सवाब भी मिलेगा ऐसी मुलाकात का। कुरानी आयात, अहादीस, बिलखुसूस सूरह असर वगैरह मौके की मुनासबत से सुनाकर हम आखिरत की याद दिलाते रहें एक दूसरे को। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ज़िंदगी का मकसद याद रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो अमल की तौफीक भी नसीब हो ही जाएगी। वैसे तो सूरह असर इस्लाही मज़ामीन पर मुश्तमिल है, इसमें हमें नसीहतें की गई हैं, ज़िंदगी की अहमियत बयान हुई है, ज़िंदगी का मकसद बताया गया है, दुनिया और आखिरत में नुकसान से बचने, कामयाबी पाने के तरीके बताए गए हैं। इन सब के साथ साथ इस सूरत के अंदर नाते मुस्तफ़ा भी है। कैसी प्यारी बात है, कोई सूरत हो, कोई आयत हो, कोई मौजू हो, कोई भी बात हो, कुरान का प्यारा उसलूब यही है कि हर सूरत में, हर तरह के मजमून में ज़िक्र मुस्तफ़ा भी, नाते मुस्तफ़ा के पहलू भी मौजूद हो। इसीलिए आला हज़रत लिखते हैं ना, जैसे कुरान है विर्द इस गुले महबूबी का, यूं ही कुरान का वजीफ़ा है वक़ार आरिज़। यानी जैसे प्यारे आका कसरत से तिलावत किया करते थे, ऐसे ही वक़ार आरिज़ यानी रुखसार मुस्तफ़ा की तारीफ़ें करना, ये कुरान का वजीफ़ा है। हुजूर के रुखसार की तारीफ़ें करना, ये कुरान का वजीफ़ा है। सूरह असर में नाते मुस्तफ़ा क्या है, वल असर, ज़माने की कसम। असर अरबी में ज़माने को कहते हैं और मुफस्सिरीन का कौल है कि इस जगह ज़माने से मुराद है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, यानी हुजूर का मुबारक ज़माना। वैसे तो हर ज़माना मेरे हुजूर का है, ये भी ज़माना हुजूर का है, क़यामत तक सारे ज़माने हुजूर के हैं। लेकिन जो हुजूर की बज़ाहिर ज़िंदगी थी 63 ईयर्स, 63 साल वाली ज़िंदगी, वो ख़ास ज़माना, वो ज़्यादा अफजल ज़माना है। हर ज़माना मेरे हुजूर का है, लेकिन 63 साल वाला ज़माना जो ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदगी बसर फरमाई, जब फ़ज़ाएँ आपकी महकी महकी सांसों से महक रही थीं, दरो दीवार आपके नूर से रोशन हो रहे थे, अल्लाह पाक ने उन 63 सालों की कसम इरशाद फरमाई। फरमाया वल असर, ए महबूब हमें आपके ज़माने की कसम।
क्या शान है? वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। इससे मालूम हुआ कि सबसे आइडियल ज़माना, सबसे अफजल ज़माना हुजूर का ज़माना है। उसके बाद ताबईन का ज़माना है, फिर तबा ताबईन का ज़माना है। तो अगर हम किसी ज़माने को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस ज़माने को आइडियल बनाएं, उस ज़माने के सहाबा को आइडियल बनाएं, ताबईन को, तबा ताबईन को आइडियल बनाएं। सबसे बेहतरीन ज़माने, हुजूर के हदीस पाक है ना, खैरुकुम क़रनी सुम्मल्लज़ी यलूनहुम सुम्मल्लज़ी यलूनहुम। सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है। फिर जो उसके साथ मिले हुए हैं, यानी हुजूर के ज़माने के साथ जो अगला फ़ौरन ज़माना है, फिर उसके साथ जो मिले हुए हैं वो ज़माना। यानी उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग हुजूर के हम ज़माना यानी सहाबा, फिर सहाबा के साथ आगे अटैच होते हैं ताबईन, फिर ताबईन के साथ जुड़ा हुआ ज़माना तबा ताबईन। ये तीन ज़माने सबसे बेहतरीन ज़माने। यहाँ से हमें सबक ये मिला कि सबसे आइडियल, सबसे मेयारी ज़माना हमारे प्यारे आका की ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक का ज़माना, फिर सहाबा का दौर, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का दौर मुबारक है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन्हीं ज़मानों को अपना स्टैंडर्ड बनाएं, अपना क्राइटेरिया बनाएं। मसलन इन ज़मानों की हम तारीख़ पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, सहाबा की सीरत पढ़ें कि कामयाबियाँ इनको कैसे मिलती थी, इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती थी, फिर हम भी इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी। जैसे जैसे हम हुजूर के ज़माने से दूर होते चले जा रहे हैं, इतना हम उस अच्छे ज़माने से दूर हो रहे हैं, उतनी बुराइयाँ बढ़ रही हैं, गुनाहों का सिलसिला बढ़ रहा है। तो जो ज़माना पहले है वो अच्छा है, जो बाद वाला है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दूर हो रहा है। हम हुजूर के ज़माने से दूर ही होते चले जा, हर लम्हा हमें आगे दूर कर रहा है उस ज़माने से। तो सबसे अच्छा वो ज़माना, उसके बाद फिर बाकी ज़माने। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस सूरत में यही फ़रमाया कि इंसान खसारे में, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में। कौन? सारे इंसान खसारे में, सारे खसारे में। फिर कौन खसारे में नहीं, ये आगे बता दिया। हाँ, ये लोग ये खसारे में नहीं, जिसने आखिरत की तैयारी की, फ़िक्र आखिरत की, वो खसारे में नहीं है। और दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करने वाला वो खसारे में नहीं है। बाकी सारे नुकसान में है। नेकी की दावत देने वाला वो खसारे में नहीं है। इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला वो खसारे में नहीं है। बाकी सारे खसारे में। तो हम भी अगर उस खसारे से बचना चाहते हैं, कामयाबियाँ चाहते हैं, तो हमें खसारे वाले लोगों से निकल के वो काम करने होंगे कि जो कामयाबी वाले हैं, खसारे वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।